तो हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और वहां पे लास्ट हमने पढ़ा था IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जहां फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट नोमेनक्लेचर हमने पढ़ा था सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन का, सरल धनायन और जटिल ऋणायन का। आज हम शुरू कर रहे हैं सेकंड पॉइंट से, जो है कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन, जटिल धनायन और सरल ऋणायन। ध्यान दीजिएगा, कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि Zn NH3 4Cl2। अब अगर हमें इस कंपाउंड का नाम लिखना है, IUPAC ने लिखना है, तो तरीका वही रहेगा जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में जो आपको रूल्स बताए गए हैं, 6 रूल दिखाए थे आपको इसके, जिसके थ्रू हम इसका नाम लिख सकते हैं। फर्स्ट रूल था सबसे पहले सिंपल कैटायन का नाम लिखना। तो क्योंकि इस कंपाउंड में कहीं भी सिंपल कैटायन नहीं है, तो फर्स्ट रूल यहां फॉलो नहीं होगा। सेकंड था नेम ऑफ लिगेंड विद नंबर। तो यहां जो लिगेंड है, लिगेंड बताइए आपको क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट में जो लिखा होता है वो होता है लिगेंड। तो लिगेंड है यहाँ पे NH3 यानी अमीन्स, और कितने हैं ये 4। तो यहां सबसे पहले आ जाएगा आपके पास टेट्रा अमीन। सबसे पहले जो नाम आएगा यहाँ पे वो आएगा टेट्रा अमीन। देन इसके बाद आता है नाम किसका, इसके बाद नाम आता है अपने पास टेट्रा अमीन के बाद, लिगेंड के बाद सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल कौन सा आपके पास, जिंक, Zn। तो टेट्रा अमीन के बाद आ जाएगा यहाँ पे जिंक। हमने कहा था अगर लिगेंड नेगेटिव हो तो ही सेंट्रल मेटल एटम के साथ 8 सफिक्स ऐड होता है। लिगेंड न्यूट्रल है, इसलिए यहां पे क्या लिखा जाएगा, सिंपल नेम जिंक। उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए एक सिंपल तरीका जो आपको आता है वो क्या होगा, जैसे एग्जांपल ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। अगर जिंक का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो क्या मानेंगे इसको, जिंक को X मान लेंगे। NH3 न्यूट्रल कंपाउंड है, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 0। 0 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 0 इंटू 4 भी क्या हो जाएगा 0। और Cl का 1 का होता है -1, 2 का कितना होगा -2 इज इक्वल टू 0। तो x ये प्लस हो गया 0, -2 इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +2। ये तो हुआ बड़ा तरीका। एक शॉर्ट ट्रिक जिससे हम इसका ऑक्सीडेशन में निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, सिंपल कैटायन की बात कर रहा हूं मैं, जो फर्स्ट पढ़ा था हमने सिंपल कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन के लिए हमने ट्रिक देखी थी हमने ऑक्सीजन निकालने के लिए, वो थी ऑक्सीडेशन नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन वैसे ही सेकेंड जो पॉइंट है अपना कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए भी अपने पास एक ट्रिक है। वो क्या होगी, इस बार क्या करना है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर। ये दो पार्ट का मतलब क्या होता है कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे एग्जांपल यहां अगर हम देखें तो हमने अभी जब कैलकुलेट किया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया था 2। विदाउट कैलकुलेटिंग देखें अगर इस ट्रिक से करें तो कैसा होगा कि इसका हमें निकालना है, इसको x मान नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 0, प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 2। मैंने कहा था आपको ट्रिक में कहीं भी माइनस प्लस को काम में नहीं लेना है। तो 0 + 2 कितना हो गया 2, यानी यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा 2। तो टेट्रा अमीन जिंक सेकेंड। ओके, रूल नंबर 5, अगर सिंपल एनायन प्रेजेंट हो तो उसका नाम। तो सिंपल एनायन यहां पे है Cl, इसका सिंपल नेम लिखना है आपको विदाउट नंबर, यानी यहां पे इसका सिंपल नेम क्या हो जाएगा क्लोराइड। तो ये हुआ कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन का नेम, टेट्रा अमीन जिंक सेकेंड क्लोराइड। क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आते हैं ऐसे ही काफी और एग्जांपल्स के ऊपर, जैसे कि सेकेंड जो एग्जांपल है इसका, ये दूसरी एग्जांपल पर लिख सकते हैं इसको। एक एग्जांपल लिखते हैं हम यहाँ पे बी वाला Fe H2O4 PH32
एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका हम, CO CO CO3 H2O3 Cl2। देखिए ये दो नाम और इसका नाम देखिए अगर हम, तो यहां पे भी वही चीज, पहले आएगा लिगेंड की नेम। अब लिगेंड यहाँ पे दो है, एक तो है H2O जिसे हम कहते हैं एक्वा, और एक है PH3 जिसे हम कहते हैं फॉस्फीन। तो हमने कहा था कि अगर लिगेंड एक से ज्यादा हो उस केस में आपको अल्फाबेट फॉलो करना पड़ेगा। जैसे यहां पे H2O को हम कहते हैं एक्वा और PH3 को हम कहते हैं फॉस्फीन। तो A और P में से पहले क्या आता है? A, इसलिए पहले नाम लिखा जाएगा इसका। तो सबसे पहले इसका नाम क्या हो जाएगा? विद नंबर, यानी टेट्रा एक्वा। कहा था आपको मैंने कि यहां पे डाई, ट्राई या टेट्रा को हम अल्फाबेट में कंसीडर नहीं करते हैं। तो पहले ए आएगा इसलिए टेट्रा एक्वा, देन आएगा पी, तो कितने हैं? दो, यानी डाई फॉस्फीन, टेट्रा एक्वा डाई फॉस्फीन। मेटल का नाम, मेटल कौन सा है? Fe। सिंपल नेम इसका क्या हो जाएगा? आयरन। ठीक है, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो वही ट्रिक फॉलो करनी है इसके लिए आपको, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर। तो कैसे होगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, वाई लिगेंड कैसा है? न्यूट्रल। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, नोमेनक्लेचर को याद करने के लिए लिगेंड से याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। PH3 फॉस्फीन भी कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0। 0 प्लस 0 प्लस Br का 1 का होता है -1, तो 3 का हो जाएगा -3, यानी 0 प्लस 3 कितना हो गया? 3। तो आयरन थर्ड। बार बार कह रहा हूं, ट्रिक में आप लोगों को माइनस प्लस को काम में नहीं लेना है। सिंपल सा ट्रिक क्या है? 0 0 और 3, तो कितना हो गया? 3 ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर। और लास्ट में इसका सिंपल नेम क्या है? Br क्या होता है? ब्रोमाइड। तो नाम हो गया अपने पास टेट्रा एक्वा डाइफॉस्फीन आयरन थर्ड ब्रोमाइड। आए नेक्स्ट पे। यहां ये एग्जांपल आपको मैंने लिखा है जानबूझ के, यहाँ पे ये भी CO है और ये भी CO है, बट यहां जो आप देख सकते हैं अगर ढंग से, तो कैपिटल C लेंगे और स्मॉल O लेंगे, और यहां दोनों ही कैपिटल है। अगर इसमें भी कंफ्यूजन है तो सिंपल सा ध्यान रखना, अगर आप ब्रैकेट में लिखा हुआ है इट मीन्स वो लिगेंड है, और ब्रैकेट के, स्मॉल ब्रैकेट के बाहर की तरफ है मतलब वो मेटल आयन है। देखते हैं एक बार इसको। CO कौन सा लिगेंड होता है? कार्बोनिल, न्यूट्रल लिगेंड है। H इसका नाम हो जाएगा कार्बोनिल, CO का। H2O क्या होता है? एक्वा। तो ऑब्वियसली पहले क्या आएगा? A आएगा। कितने हैं? 3, इट मीन्स ट्राई एक्वा, देन ट्राई कार्बोनिल, इसके बाद मेटल एटम का नाम। मेटल एटम कौन सा है इस बार? CO। CO कौन सा होता है? कोबाल्ट, तो इसका नाम हो जाएगा कोबाल्ट। ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे अगर स्मॉल ब्रैकेट में CO आ रहा है इट मीन्स वो कार्बोनिल लिगेंड है, और स्मॉल ब्रैकेट की बाहर की तरफ है उसे हम कहते हैं मेटल एटम, जो क्या होगा? कोबाल्ट होगा। उसके बाद आते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर, वही ट्रिक फॉलो करनी है। ये यहाँ पे 0 न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए 0, ये भी न्यूट्रल है 0, इसका हो जाएगा 2, यानी 0 प्लस 2 कितना हो गया? 2, यानी सेकेंड, कोबाल्ट सेकेंड। और सिंपल नेम इसका Cl का क्लोराइड। तो ये हुआ अपने पास। हाँ, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसके कुछ। एक फेमस एग्जाम्पल इसका देखते हैं जो आप लोगों को समझना है अच्छे से, जो कि है कुछ इस तरह का CO, En2
NH3 NO3 whole twice minus। ये NO3 ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी। अब यहां पर क्या है, नोटिस करें आप, यहां भी पहले लिखा जाएगा लिगेंड का नाम। लिगेंड यहां भी दो है, एक तो EN है और एक क्या है NH3। EN को क्या कहते हैं, इथाइलिन डाइअमीन, और NH3 कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, अमीन। ठीक है, तो यहां पे पहले क्या आ जाएगा, ए कितने हैं, 2, तो पहले लिखा जाएगा यहां पे डाई अमीन। उसके बाद लिखा जाएगा क्या, ई इथाइलिन डाई अमीन। बट यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसका जो नाम होगा, इसका नाम होगा बिस इथाइलिन डाई अमीन। अब ये नया वर्ड जो है बिस, वो कहां से आया, तो उसको समझे अच्छे से आप। अगर लिगेंड के नेम में, लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा ऐसे कोई वर्ड अगर आ रहे हैं, जैसे एग्जांपल EN आया, EN का नाम होता है इथाइलिन डाइअमीन, यानी इसके नाम में पहले से ही क्या आ रहा है, डाई आ रहा है। तो अगर लिगेंड में डाई ट्राई टेट्रा लिगेंड के नाम में पहले से ही है, तो हमें क्या करना है, डाई की जगह पे, ये 2 है तो इसकी जगह पे हमें क्या करना है, बिस लिखना है, बिस। अगर यहां पे 3 होता तो ट्राई की जगह पे हमें क्या लिखना है, ट्रिस लिखना है। और अगर 4 है यानी टेट्रा की बात हो रही है, तो वहां हमको लिखना पड़ेगा टेट्राकिस। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई या टेट्रा वर्ड आ रहा हो, तो उस केस में हमको क्या करना है, वहां पे बिस ट्रिस और टेट्राकिस कंसीडर करना है। जैसे एग्जांपल यहां पे अगर EN का होल साइज होता, तो हम इसका नाम क्या कंसीडर करते, ट्रिस इथाइलिन डाई अमीन। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद नहीं है। एक क्वेश्चन दिया था आपको लास्ट क्लास में, मैंने उसका आंसर आपको इस तरह से लिखना था, जहां पे वर्ड क्या आ रहा हो, लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई या टेट्रा वर्ड आ रहा हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे बिस ट्रिस और टेट्राकिस लिखना पड़ेगा। तो ध्यान दें वापस एक बार कि यहाँ पर क्या नाम हो गया अपने पास, क्योंकि लिगेंड के नाम में पहले से ही क्या है, डाई वर्ड है, इसलिए इसका नाम हो गया डाई अमीन। इसका नाम हो जाएगा पहले बिस, देन इथाइलिन डाई अमीन। आए आगे, उसके बाद मेटल एटम का नाम कौन सा है, CO यानी कोबाल्ट। इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर ट्रिक वही रहेगी, इसके लिए, इस पूरे के लिए क्या, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां इसका कितना हो गया, न्यूट्रल है इसलिए 0, न्यूट्रल है इसलिए 0, और NO3 के ऊपर चार्ज -1, 2 के ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, 2, यानी यहां कितना आ जाएगा, सेकेंड। और इसका सिंपल नेम NO3 क्या होता है, नाइट्रेट। तो यहां नाम हो गया इसका डाई अमीन बिस इथाइलिन डाइअमीन, डाइअमीन बिस इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट सेकेंड नाइट्रेट। क्लियर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे अपने पास कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन के, यानी जटिल धनायन और सरल ऋणायन के लिए। आते हैं थर्ड पे। थर्ड कौन सा होगा देखें, तो नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। जटिल धनायन और जटिल ऋणायन, इस बार दोनों ही कैसे होंगे, दोनों ही इस बार कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं 2 अपन पहले। जैसे ये भी लार्ज ब्रैकेट में है, ये भी लार्ज ब्रैकेट में, ये भी कॉम्प्लेक्स पार्ट, ये भी कॉम्प्लेक्स पार्ट। ये वाला पार्ट कैटायनिक मानेंगे, इसको मानेंगे हम एनायनिक। क्लियर है। नाम लिखने का तरीका वही रहेगा, सिंपल सा। जैसे एग्जांपल, सबसे पहले नाम लिखते टाइम क्या ध्यान रखना है हमको कि सिंपल कैटायन का नाम लिखा जाए, बट सिंपल कैटायन यहाँ पे कहीं प्रेजेंट है ही नहीं,
तो नाम आएगा सबसे पहले लिगेंड का। पहले इसकी बात करते हैं फिर इसकी बात करेंगे। तो यहां लिगेंड है अपने पास NH3 यानी अमीन। कितने हैं? 6। तो नाम लिखा जाएगा हेक्सा अमीन। हेक्सा अमीन। फिर मेटल एटम का नाम कौन सा है? CO। इट मीन्स यहां पे लिख दिया हमने कोबाल्ट। रूल नंबर 4 इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए फिलहाल मैं यहाँ पे एक गैप छोड़ रहा हूं, क्योंकि इसको भी हम ट्रिक से निकालेंगे, इजी करेंगे इसको भी। तो यहां पे इसका आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। फिर आते हैं इस कंपाउंड के ऊपर। तो यहां भी सबसे पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड कौन सा हो गया? Cl यानी क्लोराइड। और कितने हैं? 6 हैं, यानी नाम हो जाएगा हेक्सा क्लोराइड 2। क्लोराइड 2 क्यों हुआ? बात कर चुके हैं इसके बारे में, क्योंकि लिगेंड कैसा है? नेगेटिव लिगेंड है, और नेगेटिव लिगेंड के साथ एक सफिक्स ऐड होता है जो क्या होता है? O। तो नाम हो जाएगा हेक्सा क्लोराइड 2। और एक बात और, इसके बाद नाम किसका आएगा? इसके बाद नाम आएगा सेंट्रल मेटल एटम यानी क्रोमियम का। और क्योंकि ये लिगेंड कैसा है? नेगेटिव है, इसलिए यहां पे लिखा जाएगा क्रोमेट। क्रोमियम का क्या हो जाएगा? क्रोमेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि अगर लिगेंड नेगेटिव हो तो सेंट्रल मेटल एटम के साथ में भी एक सफिक्स लगता है जिसे हम कहते हैं 8। और इसके लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि अगर आगे गेट तो पीछे 8। तो यहां पे ये जो पार्ट है इसके लिए हम इसको क्या मान सकते हैं? गेट मान सकते हैं। तो इसके आगे ये गेट है, तो इसके नाम के साथ क्या ऐड होगा? क्रोमेट 8 हो गया। और फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर वो भी यहां पे छोड़ देते हैं। तो अब यहां पे वापस एक बार देखिए अच्छे से इसको। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने सिंपल कैटायन की बात की जो यहां पे नहीं है। फिर हम बात करेंगे किसकी? लिगेंड की। कितने हैं? 6 हैं, यानी हेक्सा। लिगेंड का नाम अमीन। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा हो गया अपने पास? कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर। फिर हेक्सा क्लोराइड 2 नेगेटिव लिगेंड है। क्रोमेट, फिर इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहां पे ट्रिक है ऑक्सीडेशन नंबर की। वो क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइडेड बाय 2। ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइडेड बाय 2। इस ट्रिक से हम इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। कैसे? देखें, NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 0, न्यूट्रल लिगेंड है। प्लस Cl का ऑक्सीडेशन नंबर 1 का 1, -1 होता है, लेकिन हमने कहा ट्रिक में माइनस प्लस को कंसीडर नहीं करना है। तो 1 का 1, 6 का कितना हो जाएगा? 6। 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 3। इट मीन्स यहां भी आ जाएगा 3rd, और यहां भी कितना आ जाएगा? 3rd। क्लियर है? यहां का ऑक्सीडेशन नंबर और यहां का ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो जो वैल्यू आएगी वो आपको दोनों जगह पुट करनी है। एग्जाम्पल और देखते हैं अच्छे समझने के लिए। यहां पे आइए। सबसे पहले सिंपल कैटायन नहीं है यहां पे, तो लिगेंड का नाम, लिगेंड क्या है? H2O यानी एक्वा। कितने हैं? 6, यानी हेक्सा एक्वा। हेक्सा एक्वा के बाद किसका नाम? सेंट्रल मेटल एटम का नाम कौन सा है? Fe, यानी क्या हो जाएगा यहां पे? आयरन। यहां हमने फेरेट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि लिगेंड कैसा है? न्यूट्रल है, और आगे गेट भी कुछ नहीं है यहां पे। तो हेक्सा एक्वा आयरन। फिर हेक्सा एक्वा आयरन, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर, उसको भी आप छोड़ दीजिए फिलहाल। फिर यहां पे आइए, हेक्सा ब्रोमाइडो इस बार, और लिगेंड कैसा है? नेगेटिव, इसलिए यहां भी क्या आ जाएगा? ब्रोमेट। और फिर इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर? यहां देखें इसका अपन, वही H2O न्यूट्रल लिगेंड है, इसका हो गया 0, प्लस ब्रोमाइड का 1 के ऊपर -1 चार्ज, 6 के ऊपर -6 यानी 6 हो गया इसका चार्ज, डिवाइडेड बाय 2 यानी यहां भी कितना आ गया? 3, यानी यहां भी 3rd, और यहां भी कितना? 3rd आ जाएगा। तो ये हुआ
कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन का नॉमेनक्लेचर। क्लियर है? आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। तो फोर्थ पार्ट जो है इसका, फोर्थ पार्ट है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स यानी उदासीन संकुल। किस तरह के होंगे एग्जाम्पल लिखे अपन यहाँ पे 3 लिखते हैं, इनके नाम भी। तो सबसे पहले सिंपल कैटायन का नाम, सिंपल कैटायन यहाँ पे गिवन नहीं है। फिर लिगेंड का नाम, लिगेंड यहाँ पे CO यानी कौन सा है, कार्बोनिल। कितने हैं, 4, मीन्स नाम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल। लिगेंड कैसा है, न्यूट्रल है, इसलिए सिंपल नेम आएगा इसका क्या, निकिल, टेट्रा कार्बोनिल निकल। और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0, यानी X प्लस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 रहेगा की वैल्यू यहाँ पे। क्लियर है? टेट्रा कार्बोनिल निकल। और क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आएगा, 0 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। यहां है तो सबसे पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड है वही CO यानी कार्बोनिल। कितने हैं, 5, यानी हो गया पेंटा कार्बोनिल। और Fe का सिंपल नेम क्या हो जाएगा, आयरन। नेक्स्ट पे है यहां भी क्या, यहां पर भी इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होगा, 0। यहां आते हैं हेक्सा अमीन, CO क्या होता है, कोबाल्ट, हेक्सा अमीन कोबाल्ट। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0। तो ये सिंपल सा था न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, जहां पे जनरली लिगेंड्स क्या होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स काम आते हैं, ना कोई पॉजिटिव ना कोई नेगेटिव, इसलिए सिंपल नेम इसका आता है। तो ये थे आपके 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, जिनकी नॉमेनक्लेचर हमने देखे। क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दे देता हूं मैं, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखें। एक क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए, Fe4 FeCN6 और इसका होल कितना हो गया, 3, इसका अगर आपको नाम पूछा जाए तो इसका नाम क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक हिंट देता हूं आपको मैं, इसका जो जनरल नेम होता है वो होता है, इसे हम प्रूशियन ब्लू भी कहते हैं, प्रूशियन ब्लू, इसे हम प्रूशियन ब्लू भी कहते हैं। तो ट्राई कीजिएगा नाम इसका, नेक्स्ट क्लास जब होगी अपनी, वहां पे आपको इसका आंसर मैं दे दूंगा। तो ये है आपका एक क्वेश्चन जो आपको करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है मुझे। आते हैं कुछ और, एक और टॉपिक जो है इसी के अंदर, वो है कुछ स्पेशल कंपाउंड के बाद समथिंग कुछ ऐसा है, ब्रिज लिगेंड। ब्रिज लिगेंड कह सकते हैं इसे हम, एक टॉपिक है नया, ब्रिज लिगेंड, या इसको कहते हैं ब्रिज कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। ब्रिज कॉम्प्लेक्स या ब्रिज लिगेंड क्या होते हैं, इसकी बात करते हैं, और ये इसका नॉमेनक्लेचर किस टाइप से होता है उसकी भी बात। तो एक और टॉपिक बचता है इसके अंदर, वो है ब्रिज लिगेंड। ब्रिज लिगेंड या ब्रिजिंग लिगेंड्स क्या है, व्हेन मोनोडेंटेड लिगेंड्स, मोनोडेंटेड क्या मतलब पता है हमको, जिसके पास डोनर एटम कितना हो, 1 हो। व्हेन मोनोडेंटेड लिगेंड लिंक्स दी 2 मेटल एटम साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ 2 मोनोडेंटेड लिगेंड 2 मेटल एटम के साथ क्या हो, कनेक्टेड हो। एग्जाम्पल यहां देख सकते हैं आप लोग, ये है अपना मेटल एटम, और यहाँ पे ये 2 लिगेंड 2 मेटल एटम के साथ में एक साथ अटैच हैं, साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं, इस टाइप के लिगेंड को हम क्या कहेंगे, या इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, ब्रिज कॉम्प्लेक्स, और ये लिगेंड को हम क्या कहेंगे, ब्रिज लिगेंड। इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान दें। ये जो अपन देख सकते हैं कि ये जो एक कॉम्प्लेक्स बनाया है, ये भी एक टाइप है जो हमने पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये वाला, और ये पार्ट कैसा है, सिंपल पार्ट, यानी कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन का ही एक पार्ट है। बट इसका नाम थोड़ा सा तरीका अलग हो लिखने का, कैसे वही तरीका, सबसे पहले तो क्या,
सबसे पहले हम लिखते हैं सिंपल कैटायन का नाम जो यहाँ पे नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, लिखते हैं लिगेंड का नाम। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं लिगेंड, ये भी है लिगेंड और ये भी लिगेंड है। तो इस लिगेंड को तो हम क्या बोलेंगे, इन लिगेंड्स को हम कहेंगे ब्रिज लिगेंड। अब ब्रिज लिगेंड का नाम बाद में लिखा जाएगा, पहले लिखेंगे हम इन लिगेंड्स के नेम। क्या लिगेंड है, EN यानी इथाइलिन डाई अमीन। और वही बात कि यहाँ पे नाम के अंदर ही पहले से क्या आ रहा है, डाई आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 की जो क्या लिखा, डाई की क्या लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा बिस। तो देखें किस तरह लिखेंगे इसका हम। पहले हम बात कर रहे हैं इसके नेम की, तो बिस इथाइलिन डाई अमीन, बिस इथाइलिन डाई अमीन। मेटल कौन सा है, CO यानी कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा वो बाद में बात करेंगे, अभी फिलहाल यहाँ पे छोड़ देते हैं एक बार। उसके बाद फिर से क्या, अब देखें यहाँ पे ये लिखने के बाद हम लिखेंगे इस ब्रिज लिगेंड का नाम। ब्रिज लिगेंड कौन कौन से हैं, एक तो NH2। NH2 को हम क्या कहते हैं, NH2 को हम कहते हैं एमिडो। पढ़ा होगा आपने, लिगेंड में पढ़ा था आपको मैंने। तो NH2 को कहते हैं एमिडो और OH को कहते हैं हाइड्रोक्साइडो। तो नाम क्या आ जाएगा। अच्छा, ब्रिज लिगेंड के लिए एक प्रेफिक्स काम आता है यहाँ पे, और वो प्रेफिक्स काम आएगा म्यू। इससे हम कहते हैं म्यू पढ़ते हैं इसे, ये प्रेफिक्स काम आएगा ब्रिज लिगेंड के लिए स्पेशली। तो क्या नाम हो जाएगा, पहले इसका नाम लिखा हमने बिस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर जो हमने बाद में करने छोड़ दिया अभी। फिर म्यू, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एमिडो। देन इसका म्यू क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइडो। फिर से वही क्या, इसका नाम वही क्या, बिस इथाइलिन डाइएमीन, बिस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट। इसका भी क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। और लास्ट में सिंपल एनायन का नाम क्या हो जाएगा, सल्फेट। सिंपल है ये तो। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हम लाइन से चल रहे हैं। सबसे पहले लिखा हमने इसका नाम बिस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर। फिर ब्रिज लिगेंड के लिए प्रेफिक्स काम आ रहा है, कौन सा, म्यू। तो म्यू एमिडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो, बिस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट में सल्फेट। इनके भी ऑक्सीडेशन नंबर के लिए वही तरीका रहेगा जो हमने वहां पे ट्रिक फॉलो किया था, कॉम्प्लेक्स कैटायन और सिंपल एनायन के फॉर्म में। ट्रिक क्या थी, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन यहां पे आपको एक चीज आनी है, यहां आपको डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार आ रहा है यहां पे। तो क्या हो जाएगा इसका, यहां देखिए एक बार आप कि ये है आपका न्यूट्रल लिगेंड, तो इसका कितना हो गया, 0। इसका मेजर करना है आपको, मेटल एटम है सेंट्रल। इमिडो के ऊपर चार्ज -1। OH हाइड्रोक्साइडो के ऊपर चार्ज भी कितना हो जाएगा, -1। और फिर से आ गया EN, चार्ज कितना, 0। और SO4 के ऊपर एक SO4 पे चार्ज होता है -2 का, तो 2 पे कितना आ जाएगा चार्ज, -4। मैंने कहा था आपको माइनस प्लस इसमें ट्रिक में फॉलो नहीं करना आपको। तो यहां हो गया 1, 2 एंड 4, 6, 2 + 4 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 3। इट मीन्स यहां भी क्या आ जाएगा, 3rd, और यहां भी क्या आ जाएगा, 3rd। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका, ट्रिक जो थी इसकी ये थी, देख सकते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को ट्रिक नहीं करनी है और सिंपल तरीके से आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो भी आप निकाल सकते हैं। किस तरह से, देखें एक बार अपन उसको भी, कि अगर हमें सिंपल तरीके से सिस्टमेटिकली अगर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे।
देखें एक बार उसके लिए भी, एक सल्फेट के ऊपर चार्ज कितना होता है -2 का, 2 के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा -4 का। तो अगर इसके ऊपर -4 है तो यहां पे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके ऊपर चार्ज कितना हो रहा है -4 हो रहा है, तो यहां जाएगा तो +4। तो देखें En के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना 0 × 2 कितना हो गया 0, प्लस कोबाल्ट का फाइंड करना है इसलिए क्या मान लिया X प्लस NH2 के ऊपर क्या होता है इसका चार्ज -1 प्लस हाइड्रोक्साइडो -1 प्लस कोबाल्ट का क्या मान लिया हमने X, En का कितना हो जाएगा 0 और टोटल कितना हो जाएगा इसका +4। तो देखें X और X कितना हो गया 2X -1 कितना हो जाएगा -2 = +4। 2X = -2 वहां जाएगा तो +4 + 2 कितना हो गया +6। 2X X +6/2 यानी 3। तो अगर तरीके से सिस्टमेटिकली करेंगे तो भी कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहां भी थर्ड और यहां भी थर्ड। या ट्रिक जो आपको मैंने बताई इसके लिए स्पेशली ऑक्सीडेशन नंबर ब्रिज लिगेंड के लिए, स्पेशली ब्रिज लिगेंड के लिए ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइडेड बाय कितना करना पड़ेगा आपको 2 करना पड़ेगा। तो ब्रिज लिगेंड का भी नॉमेनक्लेचर हम यहाँ पे इस तरह से कर पाएंगे। एक और एग्जांपल देता हूं आपको मैं ताकि अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए, और फिर ये नॉमेनक्लेचर वाला टॉपिक हम करते हैं खत्म। एक एग्जांपल और देखते हैं NH3,4CO NH NO2CO NH3,4 3+। देखें ये भी एक ब्रिज लिगेंड है या ब्रिज कॉम्प्लेक्स है, तो इसका नाम भी तरीका वही रहेगा। सबसे पहले सिंपल कैटायन का नाम जो यहाँ पे नहीं है, उसके बाद यहां शुरू करेंगे हम। तो सबसे पहले आ जाएगा टेट्रा अमीन, फिर कोबाल्ट, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहां पे स्ट्रेस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सिंपल नाम में क्या है अमीन है। फिर यहां पे इसका नाम क्या NH क्या होता है, NH का नाम होता है इमिडो, NH2 होता है एमिडो और NH होता है इमिडो। तो NH का क्या आ जाएगा यहाँ पे म्यू लगेगा आगे प्रेफिक्स और म्यू इमिडो। NO2 क्या होता है नाइट्रो, तो म्यू नाइट्रो। फिर वापस से वही क्या टेट्रा अमीन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर, यहां सिंपल NN दिया वही नहीं आपको, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। ये तरीका हुआ। अब बात वही इसके ऑक्सीडेशन नंबर की, तो निकाल है सिस्टमेटिकली अगर आप, तो NH3 का कितना हो गया 0, न्यूट्रल लिगेंड है, इसका मेजर करना है यानी X मान लिया इसको हमने। NH के ऊपर चार्ज होता है -2 इमिडो के ऊपर, प्लस NO2 पे चार्ज -1 प्लस X प्लस 0, पूरे के ऊपर 0 आ जाएगा, और टोटल कितना हो गया इसका, सम कितना हो गया इसका +3। तो X और X कितना 2X -2 -1 -3 +3। 2X कितना हो गया +6 और X यहां भी कितना हो जाएगा +6/2, यानी कितना हो गया यहाँ पे भी 3, यानी यहाँ पे भी थर्ड आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा थर्ड। तो ये था तरीका ब्रिज लिगेंड अगर आपके पास आ जाए तो उनका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, तरीका वही सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है आपको। तो ये थे आपके टोटली IUPAC नॉमेनक्लेचर के सारे नेम्स हो गए, ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हैं। अगर इसके अलावा भी कुछ आपको डाउट्स लगे हैं बुक में दिए हो, आपको नहीं आ रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसके नाम या उसके नाम लिखने का तरीका आप पूछ सकते हैं। तो अभी तक जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हमने कुछ वीडियोस के अंदर सबसे पहले पढ़ लिया है सॉल्ट के बारे में पढ़ा,
सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं, सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। फिर आए हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के ऊपर, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं, और उन सब का IUPAC नॉमेनक्लेचर हम पढ़ चुके हैं, सारा कंप्लीट कर चुके हैं। जितना टॉपिक हमने अब तक पढ़ा है कंफर्म है बोर्ड में, उसमें से जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है, जो क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, वो बनता है IUPAC नॉमेनक्लेचर, कुछ भी पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन बनने का चांस सबसे ज्यादा होता है, कोई भी एक आपको डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल देके उसका नाम पूछ लेंगे। डबल सॉल्ट यानी हिंदी में कहते हैं द्विक लवण। डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल देके नाम पूछ लेंगे, या नाम देके उसका फॉर्मूला पूछ लेंगे। तो ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं पूरे टॉपिक में। तो यहां तक का था अपना एक टॉपिक, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ही आगे रिपीट करेंगे। ठीक है।